हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 10वां करेंगे जिसमें है मापन में त्रुटि। तो मापन में त्रुटि किस प्रकार से होती है? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान का अंतर त्रुटि कहलाता है। यानी कोई भी भौतिक राशि को मापना है हमें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी हम वस्तु को माप रहे हैं और उस वस्तु को मापने के लिए हमने जो वास्तविक मान लिया और मापे गए मान, यानी वास्तविक मान मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है और जो मापा गया मान है वह कुछ कम और ज़्यादा हो जाता है, तो उसी का अंतर जो आता है वही क्या कहलाता है? अंतर त्रुटि कहलाता है। तो मापन में आई त्रुटियों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला होता है क्रमबद्ध त्रुटियाँ, दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटियाँ। क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या होती हैं, पहले उसको देखेंगे। तो मापन में त्रुटि जो होती है वास्तविक मान और प्रेक्षित मान, यानी वास्तविक मान जो वास्तव में उस भौतिक राशि का मान है वो, और उसको जो मापा गया है, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर आता है वही मापन में क्या कहलाता है? त्रुटि कहलाता है, ठीक है। इसके बाद है क्रमबद्ध त्रुटियाँ। नंबर 1 है क्या? क्रमबद्ध त्रुटियाँ, और दूसरी है यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो क्रमबद्ध त्रुटियाँ में वे त्रुटियाँ जो ऋणात्मक या धनात्मक होती हैं क्रमबद्ध त्रुटियाँ कहलाती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। यानी क्रमबद्ध त्रुटियाँ जो होती हैं वो और कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं वे धनात्मक या ऋणात्मक ही जो त्रुटि आती है वही क्या कहलाती है? क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। तो क्रमबद्ध त्रुटि के अंतर्गत आता है कि यंत्रगत त्रुटियाँ। यानी यंत्रगत किसे कहते हैं? यंत्रगत यानी जिस यंत्र के द्वारा हम लोग मापते हैं, अगर वह मापते समय जो उस यंत्र से त्रुटि होती है वह क्या कहलाता है? यंत्रगत त्रुटियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो जैसे मापक यंत्र द्वारा मापते समय जो त्रुटियाँ आती हैं उसे यंत्रगत त्रुटियाँ कहते हैं। यानी अगर हम किसी वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर सही से पाठ्यांक न हो या उसकी चूड़ी जो है आगे पीछे सही से न हो रही हो, तो ये सब जो त्रुटियां आती हैं किसी भी मापक यंत्र के द्वारा, तो उसे यंत्रगत त्रुटियां कही जाती हैं, ठीक है। इसके बाद आता है प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि की अपूर्णता के कारण त्रुटियां। यानी जब हम प्रयोग करते हैं तो प्रायोगिक तकनीकी या कार्यविधि की अपूर्णता, यानी जो कार्यविधि होती है, जो क्रिया होती है कार्य करने की, उसमें अपूर्णता के कारण ही त्रुटि आती है। तो जैसे प्रयोग करते समय मापक यंत्र का सही से प्रयोग न करना, यानी जो व्यक्ति मापक यंत्र का प्रयोग कर रहा है उसका सही से वह प्रयोग नहीं कर पा रहा है, और तथा ध्यान न देना, प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता आ जाती है। तो जो व्यक्ति सही से यंत्र का प्रयोग न कर पाए और ध्यान न दे उसे कहते हैं प्रायोगिक तकनीकी में अपूर्णता की त्रुटि कहते हैं। अतः प्रयोग के बाद मान में प्लस माइनस की त्रुटियां आ जाती हैं, तब उस समय प्लस और माइनस दोनों प्रकार की त्रुटियां आती हैं। प्लस भी आ सकती है, माइनस भी त्रुटि आ सकती है, ठीक है। इसके बाद आता है व्यक्तिगत त्रुटियां। अब जो व्यक्ति उस मापक यंत्र का प्रयोग कर रहा है उस व्यक्ति की गलती के कारण ही व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती हैं। प्रयोग करते समय सही यंत्र का चयन न करना तथा ध्यान न देना व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती हैं। तो व्यक्तिगत त्रुटियां क्या होती हैं? सही यंत्र का प्रयोग न करना और ध्यान न देना, ये सब व्यक्तिगत त्रुटियां कहलाती हैं। फिर जो मापक यंत्र की दूसरी त्रुटि है यादृच्छिक त्रुटियां। यादृच्छिक त्रुटियां जो होती हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं उसको। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या है? मापक में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटियां कहते हैं। यानी जैसे यादृच्छिक त्रुटियां जब हम अनियमित रूप से उसमें जो बार बार वह त्रुटि होती हो, बार बार किसी यंत्र का प्रयोग करना, ठीक है, और ये जो होती हैं इस प्रकार की त्रुटियां यादृच्छिक त्रुटियां कहलाती हैं। तो जैसे करके देखते हैं अभी आगे, और ये कई प्रकार की त्रुटि होती है। तो इसमें जो है नंबर 1 देखते हैं पहले यादृच्छिक त्रुटियों में। जैसे किसी यंत्र को एक ही माप के लिए बार बार प्रयोग करना, तो एक ही यंत्र को बार बार प्रयोग करना तो यंत्र का घिस जाना, ठीक है, तो वह आगे पीछे हो जाता है, तो यह एक यादृच्छिक त्रुटि कहलाता है। यानी यंत्र का बार बार प्रयोग करना। ये त्रुटियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, यानी यादृच्छिक त्रुटियां जो होती हैं वह 4 प्रकार की होती हैं।
तो सबसे पहले नंबर 1 त्रुटि देखते हैं क्या है, अल्पतमांक त्रुटि। अब अल्पतमांक त्रुटि क्या है? किसी अल्पतमांक मतलब लिस्ट काउंट क्या होता है? कम से कम किसी यंत्र के द्वारा जो माप ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अल्पतमांक त्रुटि कहते हैं। तो किसी मापक यंत्र द्वारा कम से कम शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया गया मान मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। यानी किसी भी मापक यंत्र के द्वारा जो कम से कम माप ली जा सकती है वही अल्पतमांक कहलाता है। मापक यंत्रों की यथार्थता की सीमा के कारण मापन में जो त्रुटि आती है उसे अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। यानी जब हम मापक यंत्र का प्रयोग करते हैं तो उसकी यथार्थता की जो सीमा के कारण मापन में जो त्रुटि आती है उसे अल्पतमांक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक उसके मुख्य पैमाने के एक भाग एवं वर्नियर पैमाने के एक भाग के अंतर के समान होता है। यानी वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक जो होता है उसके मुख्य पैमाने के, तो वर्नियर कैलिपर्स का एक मुख्य पैमाना होता है 1 पर, तो उसका जो मुख्य पैमाना होता है और वर्नियर कैलिपर्स का उस वर्नियर कैलिपर्स के पैमाने का जो कुल भाग होता है उन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहलाता है। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक क्या हुआ? वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक उसके मुख्य पैमाने के एक भाग, यानी उसका जो मुख्य पैमाना होता है उस मुख्य पैमाने का एक भाग वर्नियर कैलिपर्स का एवं वर्नियर पैमाने के एक भाग के अंतर को, तो जो वर्नियर पैमाने का कुल भागों की संख्या से अगर हम भाग दे दें तो वही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कहलाता है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने का एक भाग बटा वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या। ठीक है, तो मुख्य पैमानों का जो मुख्य पैमाना होगा उसका एक भाग और वर्नियर पैमाने के कुल भागों की संख्या से अगर भाग दे देंगे तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक आ जाएगा। जैसे उदाहरण यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, यदि वर्नियर पैमाने के 10 भाग मुख्य पैमाने के 9 भागों के तुल्य है, यानी वर्नियर पैमाने का 10 भाग जो है वह मुख्य पैमाने के 9 भाग के तुल्य है तथा प्रधान पैमाने का एक भाग 0.1 सेंटीमीटर हो, तो प्रधान पैमाने का यानी मुख्य पैमाने का एक भाग 0.1 सेंटीमीटर हो तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर, तो मुख्य पैमाने का एक भाग तो प्रधान पैमाने का एक भाग अर्थात मुख्य पैमाने का एक भाग 0.1 और बटा 10, कुल कितना है उसका 10 भाग है, तो 10 इसमें भाग देंगे 0.01 सेंटीमीटर, अर्थात वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, इसके बाद उसमें दूसरा क्या है? परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कोई भी भौतिक राशि है तो जिसका वास्तविक मान होता है, ठीक है, जो भौतिक राशि का रियल मान होगा और जो प्रयोग के द्वारा यानी प्रायोगिक मान जो व्यक्ति के द्वारा मापा गया मान और वास्तविक मान दोनों का अंतर ही क्या कहलाता है? निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। ठीक है, इसे मॉड ऑफ डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? मॉड ऑफ डेल्टा ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी भी भौतिक राशि को n बार मापने से मान क्रमशः a1 a2 a3 डॉट डॉट an प्राप्त होता है। अब इसमें आपको समझाते हैं आगे, यहाँ से आप समझिए इसको, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? आपको बताया कि जो वास्तविक मान होता है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि ये क्या होता है? निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है, परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि बराबर होता है वास्तविक मान माइनस प्रायोगिक मान। ठीक, ये कहलाता है निरपेक्ष त्रुटि। वास्तविक मान और प्रायोगिक मान के अंतर को ही परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? मॉड ऑफ डेल्टा ए से प्रदर्शित करते हैं इसको। ठीक है, अब माना किसी भौतिक राशि को n बार मापने से क्रमशः a1, a2,
कामा A3 डॉट डॉट AN है। ठीक है, AN प्राप्त होता है। कोई भौतिक राशि उसको मापा गया, A1 A2 A3 ऐसे बहुत सारे मान AN तक मान लेते हैं, उसका मान आया है। तो इस प्रकार से, ठीक है, जब ये मान होता है, इस प्रकार से मान आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसके लिए हम समांतर माध्य को भी राशि का वास्तविक मान मान लेते हैं। ठीक है, ये जो वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए, अर्थात हमें किसी भी राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए कोई विधि पता नहीं है, हमें कोई विधि पता नहीं होती कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। जैसे हम किसी चीज़ को कई बार मापे हैं, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN तक मापे हैं, तो अब इसको किसी राशि का वास्तविक मान ज्ञात, अब इसका वास्तविक मान ज्ञात करना है, तो वह किसी वस्तु का, किसी भी राशि का वास्तविक मान ज्ञात करने के लिए कोई विधि पता नहीं है हमें, तो इसलिए हम समांतर माध्य का ही को ही राशि मान लेते हैं। ठीक है, तो उसी को हम वास्तविक मान मान लेते हैं। तब हमारे जो यह व्यष्टिगत माप में वास्तविक मान में निरपेक्ष त्रुटियां इस प्रकार से हो जाती हैं। तो इसमें ए माध्य बराबर हम लिखते हैं क्या, ए माध्य बराबर, इसको लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, और बटा कितनी बार मापा गया, N बार मापा गया है। तो इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है, उस फार्मूला को यहाँ लिख देते हैं क्या को, इसमें जो है फार्मूला बनता है, जैसे समांतर माध्य बराबर क्या होता है, अगर इसको हिंदी में लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं हिंदी में समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर आप लिख सकते हैं प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेक्षणों का योग कितनी बार हमने इसको मापा, और प्रेक्षणों की संख्या कुल कितना हुआ उससे भाग कर देंगे, समांतर माध्य हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो समांतर माध्य निकल जाएगा, तो यहाँ से इसको ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं। अब N का मतलब क्या है, N मीन्स कितनी बार मापा गया। ठीक है, और यहाँ पर A का मतलब क्या है, A मापा गया मान है, जो त्रुटि आती है। ठीक है, उसे हम A1 A2 A3 लिख रहे हैं, यहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो इसको आप फार्मूले में लिख सकते हैं, A माध्य बराबर, A माध्य बराबर आप लिख सकते हैं क्या कि 1/n। ठीक है, 1/n और सिग्मा की n और I1 AI, यह इसका यहाँ पर फार्मूला मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ये मीन वैल्यू है इसका, यह मेन वैल्यू है। अब A1 A2 डॉट डॉट AN को हम प्रमोटेड को I कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए AI है, यहाँ पर I बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 1/n, इसी फार्मूले को और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको, बराबर N बटा सिग्मा, ऐसे सॉरी, यहाँ पर लिख सकते हैं सिग्मा n I1, और इसका बटा n लिखा मिल सकता है AI। ठीक है, या आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, या आपको ऐसे भी लिखा सीख सकते हैं, सिग्मा n I बराबर 1 और AI बटा n, ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, तो ये आप ऐसे सिंपल भाषा में याद करिए, आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और ऐसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, तो समांतर माध्य मीन्स क्या होता है, औसत मान। ठीक है, औसत मान होता है, और हमें जो है ही हम इसे वास्तविक मान मान लेते हैं। ठीक है, अब विभिन्न प्रायोगिक मानों में निरपेक्ष त्रुटियां क्या होती हैं, तो अतः अब निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं हम लोग। इसकी निरपेक्ष त्रुटि के वास्तविक मान से निरपेक्ष त्रुटियां किस प्रकार निकाली जाती है, तो यहाँ से अब लोग आगे हम लोग क्या करेंगे, निरपेक्ष त्रुटियां निकालेंगे। निरपेक्ष त्रुटियां किस प्रकार से होती हैं, तो आइए निरपेक्ष त्रुटियों को देखते हैं अब। तो अतः आगे लिखा जाएगा, अतः निरपेक्ष त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि देखते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा A1, ठीक है, ब्रैकेट में A1 के मापन में त्रुटि,
अभी हम आपको नोट्स एक तरफ से दिखा देंगे कंप्लीट। यहाँ पर आप समझ लीजिए A1 माइनस ए यम। यहाँ पर A1 माइनस ए यम, यम क्या है? यम मतलब माध्य, मीन जिसको बोलते हैं माध्य। यम का मतलब होता है यहाँ पर माध्य, ठीक है। इसके बाद A2 डेल्टा A2, फिर यहाँ पर लिखा जाएगा A2 के मापन में त्रुटि बराबर A2 माइनस ए यम। इसी प्रकार से डेल्टा A3 और यहाँ पर A3 और ऐसे के मापन में त्रुटि बराबर A3 माइनस ए यम। इसी प्रकार से डॉट डॉट करके आप लिख सकते हैं डेल्टा ए यम, ए यन लिखेंगे, ठीक है। ए यन और ए यन के मापन में त्रुटि बराबर ए यन माइनस ए यम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ये हुआ निरपेक्ष त्रुटि, यानी ये जो मापा गया मान है A1 में, तो A1 के मापन में त्रुटि जो आएगी उसके माध्य से जितना माध्य आएगा, इसमें जितना माध्य आएगा तो A1 वाले माप से उसको घटा देंगे। ऐसे A2 का जो आएगा उसके माध्य से घटा देंगे, तो ऐसे सबका निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, वह निरपेक्ष त्रुटि जो होती है, यहाँ पर आप देखिए निरपेक्ष त्रुटि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या शून्य भी हो सकती है। क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। एक उदाहरण हमने तैयार किया है, उसको देखिए आप। इसके पहले हमने आपको ये सब सारी चीज़ें एक क्रम से अभी बताया है। और यहाँ पर एक उदाहरण है कि किसी वस्तु को A1 बराबर 11, A2 बराबर 9 तथा A3 बराबर 10 को 3 बार मापा गया है। ठीक है, कोई वस्तु है, तो जो हमने जब उसको एक पहली बार मापा तो 11 पाया उसको, और जब दूसरी बार मापा तो 9 पाया, तीसरी बार मापा तो 10 पाया, को 3 बार मापा तो उसके 3 मान आए, जिसका माध्य मान रियल वैल्यू 10 है। लेकिन जिसका रियल वैल्यू क्या है? 10 है। उस भौतिक राशि का जो रियल वैल्यू है अर्थात वास्तविक मान है वह कितना है? 10 है। और उसको जब एक बार और मापा तो उससे एक बार कम आ गया, ठीक है, 9 आया। फिर जब उसको अलग दूसरी बार मापा तो कितना? 11 आ गया, उससे एक ज़्यादा चला गया, ठीक है। तो ये जितनी बार मापे अर्थात इस रियल वैल्यू को, जिस भौतिक राशि का रियल वैल्यू माप 10 थी, उसको और 2 बार मापने से 9 और 11 प्राप्त हुआ। तो वस्तु का निरपेक्ष त्रुटि निकालना है। तो अभी हम लोग एक फार्मूला कर रहे हैं, अभी ऊपर से पढ़ा रहे हैं। डेल्टा A1 बराबर A1 माइनस AM। तो A1 कितना है? 11 है, और AM कितना है? माध्य दिया हुआ 10 दिया अर्थात 1 आया। फिर डेल्टा A2 बराबर A2 माइनस AM, 9 है और 1 है तो माइनस 1 आ गया। और A3 बराबर AM, तो 10 माइनस 10 0 आ गया। तो जो निरपेक्ष त्रुटि है 1, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है, ये तीनों में से शून्य भी हो सकता है, ठीक है। ये इसके 3 मान आ गए। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है इस प्रकार से निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर ये जो मान दिए गए हैं डेल्टा ए का मान, हम इस प्रकार से डेल्टा ए का मान सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो धनात्मक हो सकता है, दूसरे उपकरण के लिए ऋणात्मक हो सकता है, परंतु निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वह सदैव डेल्टा ए, जो निरपेक्ष त्रुटि होती है वह सदैव, निरपेक्ष त्रुटि को किससे डिनोट करते हैं? हम आप जानते हैं कि डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा ए से, वह सदैव ही धनात्मक होगी, क्योंकि मॉड में होती है तो इसलिए क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। माध्य और औसत निरपेक्ष त्रुटि क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा AM बराबर, इसमें विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। यानी ये क्या करा है कि जो विभिन्न प्रेक्षण हम लोग करते हैं, विभिन्न प्रेक्षणों की जो निरपेक्ष त्रुटियां का समांतर माध्य होगा या माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि ही क्या समांतर माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है कि
सभी यहाँ पर देखिए जो इसके सभी निरपेक्ष त्रुटि के धनात्मक मानों का औसत जो मान निकालकर ज्ञात किया जाता है, यानी इसका मान हमेशा धनात्मक होता है। कहने का मतलब यही है क्योंकि डेल्टा ए क्या है, माड में है, तो माड में होने के कारण इसका मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। तो यहाँ पर डेल्टा ए एम, तो माड डेल्टा A1 ऐसे 2 3 ऐसे n तक अपान n हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में यहाँ पर इसका फार्मूला जो बन करके निकलता है वह सिग्मा n i बराबर 1। अब यहाँ पर i डेल्टा ए आई, तो मतलब i का मतलब ये सब पूरा मान हो गया अपान n बार। ठीक है, या इसको फार्मूला के 1 अपान n बाहर कर लेंगे, n यहाँ बाहर आ जाएगा, तो n सिग्मा i बराबर 1 और डेल्टा मॉड ऑफ डेल्टा ए आई हो जाएगा। ठीक है, निरपेक्ष त्रुटि का मान सदैव धनात्मक होता है, याद रखना है आपको। निरपेक्ष त्रुटि का मान जब भी आएगा हमेशा धनात्मक आए, क्योंकि मॉड में होता है। क्योंकि ये त्रुटियां जब निगेटिव आएंगी तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आपको जो यादृच्छिक त्रुटियां थी, यादृच्छिक त्रुटियां 2 प्रकार की थी, अभी आपको बताया गया था। तो इसके बाद की 4 प्रकार की थी। यहाँ पर यादृच्छिक त्रुटियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें 2 त्रुटियां आप पढ़े हैं। एक तो आपने क्या पढ़ा, एक पढ़ा अल्पतमांक त्रुटि, दूसरा पढ़ा परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। अगला जो है आपको हम सापेक्ष, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि बताएंगे और प्रतिशत त्रुटि बताएंगे। ठीक है, उस पर संबंधित कुछ उदाहरण बताएंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। इस लेक्चर में भौतिक विज्ञान कक्षा 11 एनसीईआरटी पर आधारित पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। इसमें आपको एक तरफ से नोट्स मिलेगा और पूरा हल मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार को आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करेंगे। धन्यवाद।